गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, ये चौपाई है और ये चौपाई है, छाणे विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यूनिवर्स, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गए हैं, हो रहे हैं बहुत जल्दी। जिनके इनकी अवेकनिंग चल रही है वो बहुत जल्दी अवेकन होने वाले हैं, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है। और किसी भी और के पर्सन तो अवेकन हो चुके हैं। देखिए इसमें नंबर भी देखिए 151, यानी बुध आदित्य योग है, यानी सूर्य और बुध का नंबर जब साथ में आता है तो बुध आदित्य योग बनता है, जो कि विजडम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन की अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और पावरफुली रिप्रेजेंट कर रही है। जो पाई आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, किसी किसी व्यूअर की कंप्लीट होने वाली है, किसी किसी व्यूअर के पर्सन अवेकन हो चुके हैं। छाड़े विषम विसिक उर लागे, यानी सब कुछ विषम परिस्थितियां छोड़ के छूटी समाधि शंभु तब जागे। सीधा सीधा कह दिया, शंभु तब जागे, यानी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गए हैं, हो रहे हैं। किसी के बहुत जल्दी हो जाएंगे, किसी का कंप्लीशन होने वाला है, किसी की शुरू होने वाली है और कोई अवेकन हो चुका है। और मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी डीएम्स की पिक हुई है जो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है जिनको इस जर्नी में, उनके डीएम पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। जो अभी मिड में हैं उनके डीएम 50-50 अवेकन हो चुके हैं, और जो अभी बिगनिंग में हैं तो उनके मैस्कुलिन की भी जो अवेकनिंग है वो शुरू हो गई है। ओवरऑल सभी मैस्कुलिन अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हैं। और मैंने बता दिया कि कौन कौन अवेकन हो चुके हैं। जो 2 ईयर से ज़्यादा जिनको हो चुके हैं उनके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो चुके हैं। अब ये चौपाई है, अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। अब आपके पर्सन के पास कोई भी निगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पर्सन, क्योंकि पहली चौपाई अवेकनिंग की थी, तो आपके पर्सन जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हील होते जाते हैं, कोई निगेटिविटी, कार्मिक की एनर्जी हो या कोई किसी भी तरीके का सिनेरियो हो, उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अति खलजे विषय कागा एहि सर निकट, एहि सर मतलब है भगवान की कथा को तुलसीदास जी ने एक सुंदर सरोवर कहा था। इस सरोवर के पास कोई भी विषय यानी माया में फंसे लोग नहीं पहुंच सकते। तो आपके पर्सन के पास जो जिनके अवेकन हो गए हैं उनको अब निगेटिविटी छू नहीं सकती, उनको ये माया छू नहीं सकती। माया का मीनिंग है अब वो मैट्रिक्स में, इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा से अटैच नहीं हो सकते। जिनके अवेकनिंग के प्रोसेस में है उनकी मैट्रिक्स से उनका अटैचमेंट खत्म होता जा रहा है, और जो उनकी बिगनिंग है उनका भी धीरे धीरे शुरू हो गया है दुनिया से अटैचमेंट खत्म होना, क्योंकि दोनों चौपाइयाँ एक दूसरे को रेजोनेट कर रही हैं। पहली चौपाई में अवेकनिंग बताई गई है, दूसरी चौपाई में डिटैचमेंट बताया गया है इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो रहे हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें देखती हूँ क्या मैसेज है इसमें। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। देखिए इस चौपाई ने भी पिछली चौपाई को कनेक्ट कर दिया है, रेजोनेट कर दिया है। देखिए वहाँ पे था अतिखल विषयी बग कागा, यानी जो विषयी लोग हैं, जो माया में फंसे लोग हैं, वो भगवान की कथा की तरफ नहीं जा सकते। और ये चौपाई भी कह रही, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय से भरना, यानी मोह से उत्पन्न होने वाले, यानी अटैचमेंट से उत्पन्न होने वाले जितनी भी शंकाएं हैं वो सब हर लेते हैं ईश्वर। बस ईश्वर को प्रणाम कर लो, बस ईश्वर को नमन कर लो। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो कुछ तो कर रहे होंगे, अब वे ईश्वर को प्रणाम कर रहे होंगे, कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इससे उनकी जो मैट्रिक्स की लेयर थी उनकी सोल पे कि ये पर्सन मेरा है, ये इसने मेरे लिए अच्छा किया, इसने मेरे लिए बुरा किया, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो थिंकिंग थी वो सब उनकी खत्म हो रही है। मोह जनित संशय सा भरना, यानी मोह से उत्पन्न, यानी माया के प्रभाव से, माया से जो मोह होता है, ये चीज़ खरीद लो, इससे बहुत अच्छा होगा, ये ड्रेस ले ली, ये सारी मोह की चीज़ें हैं। तो ये सब इनसे उत्पन्न होते हैं। ये यानी भगवान की माया है, उससे पार जाना मुश्किल होता है, तो वो अट्रैक्ट तो करती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन यानी अवेकनिंग से पहले तो दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अट्रैक्ट होते थे। तो अब आपके जो पर्सन है, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, वो अब इन संशयों से बाहर आ रहे हैं, यानी अटैचमेंट से बाहर आ रहे हैं कि उन्हें समझ आ रहा है कि ये सिर्फ बेकार की चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, बाकी ज़्यादा इनमें फंसना नहीं है। पहले उन्हें कोई डिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बहुत ज़्यादा खानी है,
यानी कोई एडिक्शन हो या फिर कोई ड्रेसअप हो, किसी चीज़ का शौक हो, तो अब वो सोच रहे हैं कि इस शौक में फंस के होना क्या है, शौक से एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी वो लग रही है मुझे कि वो डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, और डिटैच होने से उनके जो संशय सा भरना, संशय का मीनिंग ये है कि ये मेरा वो तेरा, इस सारी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। वो अवेकन हो गए हैं, और जो अभी पिछली चौपाई में आ चुका है, यानी वो, मैं ये कहूँ कि कर्मयोग सीख रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, बस अपना कर्म करना है, दुनिया में उलझना नहीं है। और यही इस जर्नी की ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है, इसीलिए कि मुक्ति पानी होती है, डिटैच होना होता है, अब मन से वैराग्य लेना होता है। तो मन से आपके पर्सन मुझे वैरागी होते दिख रहे हैं, और यानी मोह ने जो उनके मन में शंकाएं भरती थी कि क्या ईश्वर होते हैं, क्या ईश्वर मिलते हैं, क्या इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, जो शंकाएं भरती थी वो सब मिटा रहे हैं ईश्वर। वो सारी शंकाओं का समाधान ईश्वर कर रहे हैं, जो भी उनके मन में अब तक शंकाएं थी, क्योंकि वो दुनिया से डिटैच होते जा रहे हैं, वो डिवाइन के करीब होते जा रहे हैं, और डिवाइन के करीब जो चलता जाता है उसकी सारी शंकाएं, उसके सारी कन्फ्यूज़न मिटा देते हैं ईश्वर। नेक्स्ट स्लिप, इसमें दोहा है, ये है, पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठेहु भवन दूर करहु संदेह। देखिए वहाँ पे भी पिछली चौपाई में भी यही आया था, सब संशय सा भरना, यानी सारी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। और यहाँ पे भी आया, कोई व्यूअर जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, अगर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है या उन्हें कहीं से पता चला है, कुछ भी अगर उनको पता चला, तो वो कंफ्यूज हैं कि क्या सच में ऐसा है। तो वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को चेक करना चाहते हैं, वो इस जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद हो गया क्या, जो माता पार्वती के साथ हुआ था, कि माता पार्वती ने जो लीला रची थी कि भगवान की परीक्षा लेने की, मतलब उन्होंने लीला इसीलिए रची थी कि शंकाओं का समाधान हो, मानव शंका ना करे, मानव ये शंका ना करे कि राम जी भगवान नहीं थे। तो माता पार्वती ने अपनी लीला से ये दिखाया कि देखो मैंने शंका की ना, तो फिर क्या हुआ था, रिजल्ट क्या मिला था। तो जब भगवान शंका करे, माता पार्वती शंका करेंगे, तब रिजल्ट ये होगा। तो मानव शंका करेगा तो रिजल्ट क्या होगा। ऐसी माँ ने लीला करी थी हम ना समझो को समझाने के लिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला तो कन्फ्यूजन लाजमी है। डीएफ जब अवेकन होती है तो वो भी बहुत कन्फ्यूजन में आती है, वो भी ढूंढती है चीज़ों को। तो फिर आपके पर्सन अवेकनिंग के दौर से, जो कि अभी दिखाया गया है, अब अभी चौपाइयाँ आ चुकी हैं अवेकनिंग की, तो उन्हें शंकाएं हो रही हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपसे ही सवाल जवाब करें, तो आपसे सवाल जवाब करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपसे सवाल जवाब करेंगे कि इस जर्नी में ऐसा होता है, तो वैसा होता है, क्यों होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी आएगी तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पर्सन ज़रूर कोई कन्फ्यूज़न है, और अगर आप में कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, और हो सकता है आपके पर्सन कंफ्यूज है, तो हो सकता है वो एनर्जी आप भी पिक कर रहे हो, आपको भी कंफ्यूजन हो रहा हो। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि आप ईश्वर के चरणों में बैठिए, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं कि ईश्वर मेरे अंदर ये शंका है और इसका समाधान तुम्हारे पास है, मुझे इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकालिए, मुझे मेरे पर्सन दोनों के इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकालिए। ये आप प्रे कर लीजिए तुरंत, अभी तुरंत आप ये प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर हम दोनों को इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकालिए, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमें हमारा रास्ता दिखाइए। अभी इसी वक्त प्रे कर लीजिए, आप दोनों इस एनर्जी से निकल जाएंगे। क्योंकि टेस्ट लेने में बस केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। पता तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो प्रूफ तो हो ही जाएगी, ट्विन फ्लेम जर्नी प्रूफ तो हो ही जाएगी, तो टेस्ट लेने में तो सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। तो आप ईश्वर से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर हम दोनों के इस एनर्जी से निकाल लीजिए। अब मैंने एक स्लिप और ले ली है, इसमें देखिए कितनी प्यारी चौपाई है, सभी चौपाइयाँ प्यारी हैं, एक से बढ़ के एक हैं। ये मैसेज बहुत प्यारा दे रही है। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। पहली चौपाई ने क्या कहा था, पहली चौपाई ने कहा था कि आपके पर्सन देखिए, छोड़ विषम विषय और लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, यानी भगवान शिव यहाँ जागे थे, यहाँ भी अवेकनिंग थी। और ये चौपाई भी कह रही है बीते संवत सहस 87, इतने साल बीत गए, तजी समाधि शंभु तब जागे, सॉरी शंभु अविनाशी, यानी तजी समाधि टूट गई है। डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, वर्कोलिक होते हैं, एक तरह से वो वर्कोलिक जो हुए वो उनकी समाधि ही कही जाएगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, जब तक पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक वो समाधि ही कही जाएगी। तो वो तजी समाधि, भगवान यानी अब डिवाइन मैस्कुलिन समाधि को त्याग रहे हैं। बीते संवत सहस 87, इतने लंबे समय गुजरने के बाद, डीएफ की इतनी तपस्या के बाद, डीएफ ने इतनी मेहनतें करी हैं, उसके बाद तजी समाधि, आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन समाधि छोड़ दी है।
किसी के छोड़ने वाले हैं, यानी अवेकन होने ही वाले हैं, किसी के हो गए हैं। शंभु अविनाशी या शंभु अविनाशी सीधा सीधा कह दिया गया। शंभु अविनाशी का मीनिंग हुआ डिवाइन मैस्कुलिन। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं और हो गए हैं। नेक्स्ट स्लिप इसमें देखती हूँ, ये लास्ट स्लिप मैंने ली है। ये लास्ट स्लिप है, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम दही निकट जाय नहीं काहू। यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों के लिए ये कहा गया है कि आप दोनों बहुत हम्बल नेचर होते जा रहे हैं। आप तो भक्ति की राह पे चल पड़े हो। जब डियर भक्ति की राह पे चल पड़ती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, तभी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग के साइन मिलने लगते हैं और वो अवेकन हो जाते हैं। तो ये कहा गया, तात अनल कर सहज स्वभाव, जो अनल का सहज स्वभाव है, हिमतई निकट जाई नहीं काहू, यानी अनल मतलब अग्नि। अग्नि का सरल सा स्वभाव है कि उसके पास हिमतई निकट जा ही नहीं पाओ, यानी वहाँ पे बर्फ जा ही नहीं सकती। यानी अग्निदेव जहाँ पे हैं, भले ही कितनी भी बर्फ, कितनी भी आइस वहाँ रख दो, लेकिन आइस का असर नहीं होगा। असर किसका होगा? अग्नि का असर होगा। अग्नि अगर प्रज्वलित है और वहाँ पे आइस रख दी जाए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आग में अगर पानी डालो तो आग तो बुझ ही जाएगी, लेकिन आग का यानी अब सूर्य, जैसे कि सूर्य को बुझाया नहीं जा सकता, सूर्य को नहीं खत्म किया जा सकता, तो जो अखंड अग्नि होगी उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हिमतई यानी हिमतई मतलब का जो बर्फ़ के पहाड़ मान लो, तो वो अग्नि को ठंडा नहीं कर सकते, अग्नि को शीतल नहीं किया जा सकता। अग्नि का स्वभाव है प्रज्वलित रहना, गर्म रहना, तो अग्नि को कभी शीतल नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी हेम यानी शीतलता उसके पास ले जाई जाए। तो आपके जो पर्सन हैं और आप हैं, इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी जो डिवाइन से कनेक्ट हो गई है, इस डिवाइन से कनेक्ट हुई एनर्जी को अब कोई मतलब ठंडा ना करने का मीनिंग यह है कि कोई अब फिर से आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, फिर से आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। जैसे कि अवेकनिंग से पहले आप एक तरह से, मैं ये कहूँ कि डिस्चार्ज ही थे, एनर्जी आप में थी लेकिन वो एक्टिवेट नहीं थी, डिवाइन की एनर्जी आप में एक्टिवेट नहीं थी, तो आप उसको डिस्चार्ज ही मानिए। लेकिन अब आप में वो एनर्जी, आप और आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन अवेकन हो गए हैं और मुझे ये ज़्यादा एनर्जी, ये चौपाई मुझे ज़्यादा रेजोनेट होते हुए आपके पर्सन की ओर लग रही है कि आपके पर्सन अब इस तरह से अवेकन हुए हैं कि अब कोई इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अब ये वो अनल बन गए, अनल मतलब ज्वाला, अब ये वो ज्वाला बन गए हैं कि कोई भी यानी कोई भी ऐसी बात जो इन्हें फिर से अवेकन होने के बाद अनअवेकनिंग का कोई चांस नहीं होता। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बातें पता चल जाएं और फिर ट्विन फ्लेम जर्नी भूल जाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन पूरी तरह से अवेकन होते हुए दिख रहे हैं और आपके भी जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो रहे हैं। लेकिन प्रे करने के लिए गाइडेंस जो दिया गया है, प्रे ज़रूर कर लें कि ईश्वर हमारी शंकाओं का समाधान कर दीजिए, और हमारी शंकाएं अगर गलत हों तो प्लीज़ हमें संभाल लीजिए। भाई ईश्वर से हमेशा प्रे करते रहना है। और आपके पर्सन बहुत प्यारी एनर्जी में आ रहे हैं पूरी तरीके से। अब इन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इनकी अवेकनिंग को जो थोड़ी बहुत प्रोसेस बचा होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। ये पूरी तरीके से, एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक चमकता सितारा बन के उभर रहे हैं, जिसे कोई ढक नहीं सकता, कोई बादल इसको ढक नहीं सकता। ऐसे चमकता सितारा बन के आपके पर्सन उदय हो रहे हैं। और आप दोनों की एनर्जी मिलके तो फिर ऐसा ही, जैसे कि ध्रुव की ख्याति अभी तक फैली है, हमेशा फैली रहेगी, ऐसे ही प्यार, बहुत प्यारी सी एनर्जी में आप दोनों बहुत जल्दी आने वाले हो, बहुत जल्दी आने वाले हो। तो हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो आप इतनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं व्यूअर्स को, हम सबको इतनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं, आपका अनंत शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको ये प्यारी इतनी ज़बरदस्त एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको जितनी जल्दी ईश्वर बहुत जल्दी आपको आपकी ज़िंदगी में दें। आप बहुत जल्दी इस एनर्जी को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।